नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में अप्रैल 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि से संबंध से बनता है और इसके अलावा बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी ये गज केसरी राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही मिलता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि अप्रैल 2023 में ये राजयोग आपकी कुंडली में देवगुरु के अलावा शुक्र के द्वारा भी बनेगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उस कार्य में सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कमेंट मत कीजिए, कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये कन्या राशि के जातकों की कुंडली अप्रैल के महीने में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बहुत शुभ फल देने जा रहा है, क्योंकि देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है और शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है और शुक्र और गुरु दोनों ही गज केसरी राजयोग बनाएंगे। पहली तिथि जब ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वह है 4 अप्रैल। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, चंद्रमा है आपका मन और देवगुरु हैं ज्ञान, बुद्धि और विवेक। तो लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, तो आप जब शांत मन से उस समस्या का हल तलाश करेंगे तो आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा, क्योंकि देवगुरु
न केवल आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे बल्कि आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, ईश्वरी मदद भी आपको दिलाएंगे और आप उस समस्या से बाहर आने का मार्ग तलाश कर लेंगे। यहाँ पर शुक्र आपके कुंडली के भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की कोई समस्या है तो शुक्र ही उसे हल कर देंगे, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह को लेकर या नौकरी को लेकर या व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर या कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको मिल नहीं रहा था, तो उसका भी निराकरण आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं जो कि दशम भाव के स्वामी हैं। देवगुरु सप्तम भाव में है जहाँ से विवाह का दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, और चंद्रमा लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से ग्रह गोचर ऐसा है कि आपको इस समय हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी जहाँ से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, तो पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लाने का भी समय अच्छा है। विवाह के रिश्ते फाइनलाइज करने और वैवाहिक बंधन में बंधने का भी शुभ मुहूर्त है ये। पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अत्यंत शुभ मुहूर्त है, और आपकी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और ये जो राजयोग है ये बनेगा 4 अप्रैल को शाम 4:05 पर। इसका मतलब कि 5 और 6 अप्रैल दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। 4 अप्रैल के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 9 अप्रैल को बनेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, कुंडली के पराक्रम भाव में, और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, और साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी, और ये अत्यंत शुभ योग बनेगा इस समय। डबल गज केसरी राजयोग शुक्र के द्वारा भी और चंद्रमा के द्वारा भी, और अत्यंत शुभ भावों पर गोचर है शुक्र का। देखिए, शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। देवगुरु चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। ये राजयोग धन को बढ़ाने वाला और आपके भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला होगा, विवाह के संबंध बनाने वाला होगा, क्योंकि इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। कुंडली का तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, मार्केटिंग का होता है और छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। इस समय काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है और आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा, आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो इस समय वो कर सकते हैं। किसी छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। नौकरी में है तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है, हालांकि ये ट्रांसफ़र आपके मनचाही जगह पर होगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई आप नया काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, कोई नई शुरुआत, नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने पिता या गुरु से मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।
तीर्थ यात्रा, देवदर्शन की इच्छा थी, वो भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का योग भी बनेगा, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। 9 अप्रैल को जो राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा उसका समय होगा प्रातः 8:02। इसका मतलब प्रातः 8:02 से अगले 54 घंटों तक 9 और 10 अप्रैल दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। इसके बाद 17 अप्रैल को फिर आपकी कुंडली में ये राजयोग बनेगा और चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। कुंडली के सप्तम भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, साझेदारी, सोशल इमेज, लीगल कॉन्टैक्ट्स, व्यापारिक अनुबंध, रिलेशनशिप और आपकी डेली इनकम का विचार किया जाता है। सप्तम भाव से व्यापार और किडनी और पीठ के निचले हिस्से के रोगों का भी विचार किया जाता है। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना उत्तम कोटि का विवाह या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनेगा। विवाह के बाद धन प्राप्ति हो सकती है या विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति का भी योग बनता है। आपकी सोच में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सफलता और ख़ास करके पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ है। आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी। किडनी या बैक पेन था उससे राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। बिजनेस पार्टनर, लव पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार के लिए ये आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा। ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात भी ध्यान से सुनेंगे। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। आप इस योग के बनने पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाएगा ये योग और विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक शांति मिलेगी। किसी प्रकार की चिंता थी वह दूर होगी। और 17/4 को ये राजयोग बनेगा रात्रि 8:52 से। इसका मतलब 18 और 19 दोनों ही डेट्स में ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। देवगुरु बृहस्पति 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और 29 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब 8वें भाव और 12वें भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो उसका शुभ प्रभाव तो पड़ेगा। 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं तो इस समय विदेश से आपको कोई ऐसी मदद मिल जाएगी कि आप कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। और दूसरी बात, गुरु के प्रभाव से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक कितना जागृत होगा कि आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग भी तलाश कर लेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है और आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेशी व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका लाभ मिलेगा।
12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है, और आप देखेंगे कि अचानक से कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको सही दिशा मिलेगी। ईश्वर स्वयं इस समय आपकी हेल्प करेंगे और आप सही निर्णय ले पाने में सक्षम हो पाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर चल रहा था, उसमें भी राहत पाने का योग बनेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो ननिहाल पक्ष का सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपका कर्ज अगर कोई था तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिल जाएगा। और ये जो राजयोग है 29 अप्रैल को ये बनेगा बाद दोपहर 12:47 पर, 12:47 PM। इसका मतलब 30 अप्रैल और 1 मई दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। जो डेट्स मैंने अप्रैल की बताई हैं, आप इन डेट्स में कोई नई शुरुआत, कोई शुभ कार्य शुरू करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अधिक बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप देवगुरु की उपासना अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।